किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी पेपर में फुल मार्क्स लेने के लिए ज़रूरी है कि उसके तमाम एमसीक्यूज़ हम करेक्ट सॉल्व करें। और एमसीक्यूज़ तभी करेक्ट सॉल्व हो सकते हैं जब उसकी हम एक राइट प्रिपरेशन करें, ताकि उसमें हम फुल मार्क्स ले सकें। और राइट प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेप्स और किस तरीके किस मेथड्स को फॉलो करके आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में फुल मार्क्स ले सकें। किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आप ऐसा करें कि ऑनलाइन उस सब्जेक्ट के 3 या 4 साल के पहले के जो पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, उनको डाउनलोड कर लें। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे या किसी स्टेशनरी से भी मिल जाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके एमसीक्यूज़ को रीड करना है, इसलिए कि ये जानने के लिए कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ पेपर में आते हैं एक टॉपिक से, ना कि जस्ट उनको मेमोराइज करने के लिए। जिस तरह से हमारे पास एक पेपर है केमिस्ट्री का, इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ इसमें आए हुए हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन, और ये इस तरह भी हो सकता है। और हर एमसीक्यूज़ को ऑल पर्सपेक्टिव से कवर करें। ऑल पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि ये एमसीक्यूज़ इस तरह से भी हो सकता है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, या कोई एक मॉलिक्यूल गिवन हो, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। फिर सेकंड एमसीक्यूज़ ये है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जो कि इससे इक्वेशन से रिलेटेड है। फिर इसी तरह द एनर्जी कैरीड बाय अ फोटॉन इज गिवन बाय, तो ये एमसीक्यूज़ इस टॉपिक के इक्वेशन से है, फोटॉन की जो इक्वेशन है उससे रिलेटेड है। और जिसमें भी बोथ या नन ऑफ दीज आए तो इन ऑप्शन पे गौर करना ज़रूरी है, इनमें से करेक्ट होता है कोई। नेक्स्ट है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज पार्टिकल इज लेस देन दैट ऑफ कैथोड रे पार्टिकल, तो ये कैनाल्स रेस की प्रॉपर्टी से एमसीक्यूज़ आया हुआ है, ये इक्वेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो है ये इसके कंसेप्ट से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट ये है इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल द रेडबर्ग कांस्टेंट इज, तो ये इक्वेशन से रिलेटेड है, रेडबर्ग कांस्टेंट की जो इक्वेशन है उससे रिलेटेड है। तो इस तरह से आप सारे एमसीक्यूज़ को थॉरोली और कंसेप्चुअली रीड करें। ये एक ईयर का पेपर हो गया, दूसरे ईयर का पेपर, इस तरह से तीसरे ईयर का पेपर, उसको भी रीड करें। जब सब एमसीक्यूज़ को 3 या 4 साल के पास्ट पेपर्स के आप रीड कर लेंगे तो फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें वो थ्योरी सब्जेक्ट की। जब आप उस टॉपिक से गुजरेंगे तो आपके जहन में आएगा कि इस टॉपिक से ये एमसीक्यूज़ आया हुआ था, उस एमसीक्यूज़ को ऑल पर्सपेक्टिव से कवर करें। और इस तरह से जब आपकी एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप इस पेपर को दोबारा से ओपन करें और इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप सॉल्व करेंगे फर्स्ट टाइम तो कुछ एमसीक्यूज़ आप करेक्ट सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको समझ आएगी कि आपकी कितनी एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन हो चुकी है। तो जिन टॉपिक में मसला होगा उन टॉपिक को दोबारा जाके रिवाइज करें, फिर उसमें से जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इस तरह से पास 3 या 4 साल के पेपर्स के एमसीक्यूज़ को ट्राई करें। जब ये कवर हो जाए तो जिस तरह से एक एमसीक्यूज़ आता है द लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, इसी तरह से ऑल पर्सपेक्टिव से कवर करने का मतलब ये है कि द सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये भी हो सकता है, या स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये हो सकता है। उससे लेफ्ट राइट जो एमसीक्यूज़ भी बन सकता है वो भी अपने जहन में रिवाइज करें। इस तरह से आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस एक पेपर के एमसीक्यूज़ रीड करने के बाद हमें ये आइडिया हो गया है कि
एमसीक्यूज उसके डेफिनेशन से रिलेटेड भी आते हैं, कंसेप्ट से रिलेटेड भी एमसीक्यूज होता है, इक्वेशन से रिलेटेड, और जो फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है उन फैक्टर से रिलेटेड भी आता है एमसीक्यूज। और उसके अलावा एक जैसे कैनाल रेस था उसकी प्रॉपर्टीज से भी रिलेटेड आता है। तो इस तरह से आपको एक माइंड मैप बन जाएगा कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरह से आप इसकी एक अच्छी प्रिपरेशन करके आपके मैक्सिमम चांस होंगे कि आप उस तमाम एमसीक्यूज को पेपर में करेक्ट सॉल्व कर सके। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एक बेस्ट तरीका क्या है एक एमसीक्यूज को पेपर के दौरान अटेम्प्ट करने का, और साथ दूसरे पेपर्स के एमसीक्यूज की प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बारे में भी बात करेंगे।